तपस्या की। करदम का अर्थ क्या है? कर दम। कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। और दम का मतलब होता है दमन करना। संस्कृत का शब्द है दबाना। अर्थात जिसने हाथ अर्थात इंद्रियों को, जिसने अपनी सभी इंद्रियों का दमन कर दिया, वही करदम है। 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। 9 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, मन की इच्छा प्रकट की, तपस्या की, मांगा कुछ नहीं, लेकिन भगवान ने उल्टा दे दिया। सबने कुछ ना कुछ मांगा है भगवान से कि आप मेरे बेटे बन जाओ, लेकिन करदम ऋषि ने नहीं मांगा कि आप मेरे बेटे बन जाओ। भगवान ने स्वयं कहा कि तेरा बेटा बन के आऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। बोले विवाह कर, हमारा शादीशुदी मेरे बस की बात नहीं, मैं तो भजन ही करता। बोले क्यों? यही शादी नहीं करनी महाराज। बोले कोई तो कारण होगा। बस मेरा मन आप में लगा है प्रभु, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ। ठीक है, तेरा बेटा बन के आऊंगा, उसके बाद संन्यास ग्रहण कर लेना। तो एक बात याद आ रही है, सोच रहा हूँ कि कह दूं, थोड़ा हंसना भी हो जाना चाहिए ना, प्रसन्नता, नींद भी भागती है। तो एक गांव में एक व्यक्ति था, उसके पास एक गधा था। उस गधे को उस व्यक्ति ने सिखा दिया ऐसे करना। क्या करना? ऐसे। अब वो गधा बेचारा, उसने सोचा कि इसका फायदा उठाएगा और गधे को लेकर चला गया शहर, गांव के 3-4 गांव के बीच में, बिहार के ही होगा पता। वहां पर आ गया और उस गधे को रख लिया। आते जाते पूछे क्यों भी ये गधा क्यों रखा हुआ है? गधा नहीं है ये। बोले फिर? ये ज्योतिषी गधा है। बोले इसको ज्योतिष आती है? बोले अच्छा, अरे पूछ, कुछ भी पूछ पूछ। बोले अच्छा नहीं, पर मेरे पास बोलना पड़ेगा, फिर मैं इसको बोलूं। बोले अच्छा ठीक है। अच्छा किसी ने पूछ लिया, अच्छा बता मेरी नौकरी लग जाएगी? अब वो आगे कैसे पूछता? वो पूछता ही ऐसे कि गधा ऐसे करता, इसकी नौकरी नहीं लगेगी ना? नहीं लगेगी। बोले इसकी शादी हो जाएगी? बोले सब बार बार पूछते। गधा ऐसे ऐसे सिर हिलाता। तो एक सज्जन पुरुष आए, भाई देख भाई इस बार तो मैं ही पूछूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा गधा है, मेरा ज्योतिषी, मेरी बात तो किसी और नहीं सुनता। किसी ने, अरे छोड़, अब उस सज्जन ने उसके कान में कुछ कहा और गधे ने उस गधे ने के जो उस गधे का जो मालिक था, और वो बेचारा वहां से इस तरफ उसको जाने लगा। वहां से उसने, अरे महाराज इधर 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 इधर। बोले क्या? अरे तेने ऐसा क्या बोला इसके कान में? तो मैं भी नहीं सिखा पाया इसको, तेने एक ही बारी में सिखा दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि भैया करना तेरा। बोलो गोविंद भगवान की। तो महाराज गधे को भी कहता है कि शादी नहीं करनी, परंतु नहीं, ऐसा नहीं। ये तो हास्य परिहास का विषय है। धन्यम गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम से धन्य है गृहस्थाश्रम, जिस आश्रम भक्त और भगवान जन्म लेते हैं। करदम मुनि को जब इस प्रकार से कहा कि तेरे घर में पुत्र बनकर आऊंगा, इसलिए हे करदम, आज से ठीक 3रे दिन स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर आपके पास आएंगे। उनकी कन्या को स्वीकार करना। ठीक है महाराज। ठीक 3 दिन बीते। 3 दिन बाद स्वयंभू मनु करदम ऋषि के आश्रम में आए। करदम ऋषि से कहा कि मेरी पुत्री ने नारद जी महाराज से आपके गुणों को सुना था, तो ये आपसे विवाह करना चाहती हैं। मनु महाराज ने करदम ऋषि के हाथ में अपनी कन्या का हाथ दिया, सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार किया। परंतु करदम जी महाराज ने माता देवहूति से ये वचन लिया,
कि संतान हो जाने के पश्चात, एक पुत्र होने के बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, विरक्त हो जाऊंगा। माता देवहूति भी मान गई और समय आने पर ऐसा ही हुआ। जैसे ही विवाह हुआ, कर्दम ऋषि की समाधि लग गई और समाधि छोटी मोटी नहीं, 30 वर्षों तक की। और ये भूल गए कि उनका विवाह भी हुआ था। और 30 वर्ष बाद जब कर्दम ऋषि जागे, आंखें खोली, देवहूति इतने वर्षों तक अपने पति की सेवा करती रही, स्नान तक नहीं किया कि मेरे पति को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो। आंखें जब खुली तो पत्नी सामने बैठी, जल हाथ में लेकर। कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी तुम कौन? बोले महाराज याद नहीं, भूल गए, मेरा आपसे विवाह हुआ था, मनु महाराज की पुत्री। ओहो देवहूति,